वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं उसमें से। ओके, सो इसमें देखो मेरे पास दिया है ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। और ये डेटा सेट आपको दिया गया है मेरे पास। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास है रैंक, यानी आपको रैंक वाला फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। बट देखो मेरे पास ये वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी मेरे पास जो रैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो मेरे पास पहला कॉलम बनेगा x, फिर होता है उसकी r ऑफ x रैंक, फिर होता है y, फिर r ऑफ y, दोनों का डिफरेंस और डी स्क्वायर। ये फिक्स है मेरे पास 6 कॉलम। ओके, x उसकी r ऑफ x रैंक हो जाएगी, फिर y रैंक ऑफ y, दोनों का माइनस और डी स्क्वायर। ओके, हमने x वाले कॉलम में x की वैल्यू और y वाले कॉलम में अपन ने y की वैल्यू नोट डाउन कर ली है। देखो यहाँ पे वर्ड स्पेसिफाई है रैंक। रैंक मतलब होता है कि आपको देखना है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है x में, पहले अपन उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, और उसको अपन रैंक असाइन, जैसे बोलते हैं ना भैया कि आपके सबसे ज्यादा नंबर हैं, आप फर्स्ट आ गए हो, आपके नंबर का में आप सेकंड आ गए हो। सेम हमारे पास प्रोसेस वही यहाँ फॉलो करेंगे। देखो अब मेरे पास x वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू है 65। बट यहाँ पे मेरे पास 65 3 बार है, मतलब वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है। कौन कौन से नंबर पे रिपीट हो रही है वैल्यू, 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हम मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है, इसका निकालेंगे अपन एवरेज। ओके, उनकी रैंक का एवरेज निकालेंगे अपन। सो रैंक आर इक्वल एट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्लेस, तो हम निकालेंगे एवरेज रैंक इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को प्लस करेंगे। कितनी रैंक है मेरे पास, 3। 3 से इसको अपन डिवाइड करेंगे, कितना आएगा अपने पास 2। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे 2, यहाँ पर भी लिखेंगे 2, और यहाँ पर भी लिखेंगे 2 अपन। ओके, यानी जो इसका एवरेज आया मेरे पास हमने वो इनको असाइन कर दिया। ओके, अब देखो जो अगली रैंक स्टार्ट होगी मेरे पास वो स्टार्ट होगी 4 से। क्यों, क्योंकि मेरे पास थर्ड तक रैंक हो गई है अपने पास। ओके, अब अगला स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 4 से होगा। देखो इससे छोटा नंबर कौन सा है मेरे पास, 60। अगेन ये भी 3 बार है मेरे पास, मतलब फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे और सिक्स नंबर पे फिर मेरे पास रैंक टाई हो गई। ओके, फिर निकालेंगे इसका अपन एवरेज, क्या होगा, 4 + 5 + 6/3। देखो निकाला हमने उसकी रैंक का एवरेज, इसकी रैंक कितनी थी 4, 4 + 5 + 6/3, ये आएगा अपने पास 5। तो हम यहाँ पे 5 असाइन करेंगे, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। ओके, सो ये मेरे पास 6 तक हो गया। अगला नंबर कौन सा आएगा अपने पास, 7। देखो इससे छोटी वैल्यू कौन सी है अपने पास, अब है मेरे पास 55, ये आ जाएगा यहाँ पे 7 नंबर। इससे छोटी वैल्यू मेरे पास है 50, 3 बार है। अगेन 8th नंबर पे, 9 नंबर पे और 10th नंबर पे मेरे पास रैंक कैसी आ गई, इक्वल आ गई। सो 8 + 9 + 10/3, ये आएगा 27/3, यानी कि 9। सो हम लिखेंगे यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9। ओके, तो इस तरीके से आपको रैंक निकालना है, आपको चेक करना है किस प्लेस पे मेरे पास जो रैंक है वो एक जैसी आ रही है, उसका अपन निकालेंगे एवरेज, और जो एवरेज आएगा वो अपन यहाँ पे असाइन करेंगे। ओके, अब आते हैं अपन y के लिए। देखो y में मेरे पास अगेन हम स्टार्ट करेंगे 1 से। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है मेरे पास, 16, 2 बार है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पे क्या आ गया, अगेन मेरे पास इक्वल आ गई रैंक। सो इसका निकालेंगे अपन एवरेज, यानी 1 + 2/2, 3/2 यानी कि 1.5। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 1.5, यहाँ पर 1.5। ओके, फिर इससे छोटी वैल्यू कौन सी है मेरे पास, 15। अगेन 2 बार है ये भी, मतलब थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे अगेन मेरे पास रिपीट हो गई वैल्यू। फिर निकाल देते हैं अपन एवरेज, 3 + 4/2 यानी 7/2, 3.5। हम लिखेंगे यहाँ पे 3.5, 3.5 रैंक आपके पॉइंट में आ सकती है। ओके, देन इससे छोटी वैल्यू मेरे पास 14। अगेन ये भी 2 बार है मेरे पास, यानी कौन कौन से नंबर पे आएगा ये, फिफ्थ नंबर पे और सिक्स नंबर पे, ये लिख लिया अपन ने। निकाल देते हैं इसका एवरेज, 5 + 6/2, 11/2 यानी 5.5। हम लिखेंगे 5.5, 5.5, राइट। देन इससे छोटी वैल्यू मेरे पास 13, 3 बार है वो, 1 2 3, मतलब कौन कौन से नंबर होंगे, 7 8 9। क्या होगा इसका एवरेज,
7 प्लस 8 प्लस 9/3 यानी कि 8। हम लिखेंगे यहाँ पर 8, 8 और 8। मेरे पास रैंक हो गई है 9 तक। अगला नंबर कौन सा देंगे इसको अपन? 10। ये हो गई अपने पास 10। ओके, यानी जो नंबर्स मेरे पास हैं उतनी रैंक जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नंबर्स यहाँ मेरे पास 10 है, रैंक आपने 12 तक पहुंचा दी। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, अब निकालना हमको डी। दोनों को माइनस करना है, यानी आर ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ वाई। ये दोनों को अपन माइनस कर देंगे। ओके, देन निकालना है अपन को डी स्क्वायर। इन सबका अपन होल स्क्वायर कर दो। ये अपन ने सबका होल स्क्वायर कर दिया और इन सबको अपन प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 31.5। ओके, ये आगे मेरे पास समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू मेरे पास रिपीट हुई है उनको अपन लिख लेंगे। 65 रिपीट है मेरे पास 3 टाइम्स एक्स सीरीज में, सो एम की वैल्यू हो जाएगी 3। 60 मेरे पास रिपीट है 3 टाइम्स इन एक्स सीरीज में, एम की वैल्यू 3। 50 रिपीट है 3 टाइम्स, एम की वैल्यू 3। 16 2 टाइम्स, एम की वैल्यू 2। 15 2 टाइम्स वाई सीरीज में, एम की वैल्यू 2। और 14 2 टाइम्स वाई सीरीज में, एम की वैल्यू 2। एंड 13 रिपीट है 3 टाइम्स, एम की वैल्यू 3। सो जो जो वैल्यू मेरे पास रिपीट हो रही है वो मैंने यहाँ लिखा, और इसका रिपीटेशन जो होता है वो होती है अपने पास एम की वैल्यू। ओके, देखो कितने एम आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। यानी आपको 7 वैल्यू मेरे पास यहाँ पे रिपीट हो रही हैं और 7 मेरे पास m की वैल्यू है, मतलब 7 टाइम्स आपको ऐड करना है 1/12 mq माइनस m। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा ये आपका, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 बाहर रहता है, हमेशा ध्यान रखना है, गलती होने चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। 6 बाहर रहेगा, ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 mq माइनस m। ये फिक्स है आपका। अब आपकी जितनी वैल्यू रिपीट होंगी उतनी बार अपन ऐड करेंगे 1/12 mq माइनस m। देखो मेरे पास 7 वैल्यू रिपीट हो रही है यहाँ पे, 7 टाइम्स मैंने ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अपॉन में आएगा n स्क्वायर माइनस 1। और ये क्या होगी m की वैल्यू, 3 3 3 2 2 2 3। ये इसमें अपन पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास, हमने देखो 3, फिर यहाँ पे 3, फिर 3, 2 2 2 और लास्ट में 3। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर 3 मतलब आपको 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारे पास आएगा 27 माइनस 3। ओके, 2 का अपन को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमारे पास आएगा 8। सो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 27। ओके, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा हमारे पास। दोनों को अपन माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस करने पे। फिर अपन डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड करने पे। ओके, इन सबको अपन 0.5 में लिख लिया मैंने। अब इन सबको अपन प्लस कर दो, ये आएगा अपने पास 9.5 प्लस 31.5, ये आएगा 41। 41 का 6 में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 246। 246 को अपन डिवाइड करेंगे 990 से, ये हो जाएगा मेरे पास 0.248, और इसको अपन 1 में से माइनस कर देंगे, सो ये आ जाएगा मेरे पास 0.75। ठीक है, देखो गलतियों के चांसेस यहाँ ज़्यादा रहते हैं मेरे पास, जो आप ये माइनस लगाते हो ना ये यहाँ लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी पहले आपको इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है, जो हमारा आंसर आएगा उसको अपन को 1 में से माइनस करना है। ठीक है, अगेन देखो मेरे पास जो आर की वैल्यू क्या है वो -1 से +1 के बीच में है। ओके, तो इस तरीके से आपको रैंक वाले जो क्वेश्चन है वो अपन को सॉल्व करना है। थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।